हो गए। आज सुनाता हूँ इसने इस्लाम के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले दुनिया की चोटी यानी अक़वाम मुत्तहिदा में सबके सामने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मत करो। जब आप लोग उनकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारा खून खौलता है और फिर मुसलमान आपे से बाहर होता है। जिसके बाद दुनिया ने देखा कि अरब मुमालिक भी जाग उठे। रूसी सदर प्यूटन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चेचनिया के मुसलमान अश अश कर उठे। उर्दगान ने गले से लगाया। मोहम्मद बिन सलमान चलकर पाकिस्तान आया। मलेशिया, कतर, अमारात, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, गर्ज हर मुसलमान मुल्क ने उस शख्स को खराज तहसीन पेश किया। इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मजीद और दीगर पाक किताबों के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले पेपर तक पे टैक्स लगा हुआ था, जो टैक्स इस इमरान खान ने खत्म कर दिया कि दीनी कुतब हर पाकिस्तानी कम से कम हदिया में खरीद सके। समुंदर पार श्रीलंका में वबा से मरने वालों को जला दिया जाता था। वहां के मुसलमानों की दुहाई सुनकर इस इमरान खान ने श्रीलंकन हुक्मरान को इस बात पर कायल किया कि मुसलमानों को अपने प्यारों को जनाजे पढ़ाने दो, जिसकी बात मानते हुए श्रीलंका की हुकूमत ने कानून बदल दिया। सरवरे कायनात की विलादत पर दरूदो जिक्र मुस्तफा और असम्बलियों में चरागा करके इस वतन की फिजाओं को हजूर के जिक्र से मुअत्तर कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन एकेडमी बना दी कि जिसमें उलमा इकराम को शामिल किया और कहा इस कौम के बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना सिखाएं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक उर्दू में पढ़ना लाजिम करार दे दिया कि इसके बगैर डिग्री भी नहीं दी जाएगी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का विर्द करने वाले इस इमरान खान का चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया पर हुआ कि इस दुनिया में एक मुसलमान लीडर ऐसा भी है जो जब मदीना पहुंचता है तो ताजीम में मदीने की मिट्टी पर जूता तक नहीं पहनता। हाथों में तस्बीह, जुबान पर दुरूद पाक, जिस्म पर कौमी लिबास, पुरएतमाद चेहरा। जिस मुल्क भी गया रस्ते भी गवाही देने लगे कि कोई मुसलमान लीडर आया है। वाहिद लीडर जो इस्लाम के कानून को मानते हुए फौरन अदालत में पेश हुआ कि अगर हाकिम वक्त को भी काजी बुलाए तो काजी के सामने पेश होना है। भारत की तरफ से दोस्ती और तिजारत बढ़ाने का खत आया तो भारतीय मुनाफकत और दोहरे मयार पर यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते तुमसे तिजारत भी नहीं करूंगा। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया तो रातों रात अपने वजीर खारजा को अमेरिका भेजा। हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया और जंग बंदी करवाई और बगैर डरे उनके मुंह पर यह भी बोलकर आए कि तुम लोग डीप पॉकेट्स पर चलते हो यानी मुनाफिक हो। कौमी लिबास पर किसी ने पूछा कि आप शलवार कमीज ही क्यों पहनते हैं तो उसने कहा दो वजूहात हैं कि अगर एक हुक्मरान ही कौमी लिबास न पहने तो उसकी अवाम कैसे कौमी लिबास को इज्जत देगी, और दूसरी ये कि कौमी लिबास मेरे अपने मुल्क का है, मेड इन पाकिस्तान है, तो मैं चाहता हूं कि हम मेड इन पाकिस्तान चीजें ही इस्तेमाल करें और जब तक मैं खुद मिसाल नहीं बनूंगा दूसरों से भी तवक्को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि बैंक मुलाजमीन को भी कहा कि आप लोग भी कोशिश करें कौमी लिबास पहने, क्योंकि कौमी लिबास में सादा अवाम आपसे ज्यादा एतमाद से बात कर सकते हैं। वो और बात है कि उसके इस मशवरे पर मेरे टीवी चैनल्स पर बैठे फनकारों और तज्जिया निगारों ने मजाक में उड़ा दिया। वाहिद लीडर जिसने बेहयाई खत्म करने के लिए औरतों को कुरान के मुताबिक कहा कि पर्दा करें, कपड़े ठीक पहने, हालांकि ये ऐन हुक्म कुरान है कि अपनी औरतों से कह दो कि जब बाहर निकले तो अपना जिस्म ढांप ले, मगर उस मशवरे पर भी मेरे मीडिया समेत अपोजिशन और तमाम उलमाए इकराम में से भी कोई इसकी हिमायत को ना आया और वो मशवरा भी मजाक में उड़ा दिया गया।